राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में पार्ट्स पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ टोरस। टोरस वृषभ राशि वालों का अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, देखेंगे हम एक छोटी सी रीडिंग के साथ। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। और ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, कुछ किसी किसी को सारी की सारी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फ्लो आपका मेरी साइड बनेगा, जितना ज़्यादा फ्लो करती हुई एनर्जी को मैं आपकी पिक करूँगी, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आपको आपकी समस्या का हल भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दे पाऊंगी। और आप अप्रैल मंथ में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग टोरस को मैं कहीं ना कहीं इसका सल्यूशंस भी दे पाऊंगी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो पहले ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है कुछ चीज़ों को लेकर। तो हम देखेंगे कि टोरस के लाइफ में क्या क्या हो रहा है इस अप्रैल मंथ में। ओके, फर्स्ट कार्ड ही बहुत बेस्ट आया है, द हर्मिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं अकेलापन अच्छा लगने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों की खोजबीन, बहुत सारी दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल सकती हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है, कोई ना कोई रहस्य खुल सकते हैं या फिर कोई ना कोई रहस्य की जानकारी के लिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर ही अंदर एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो इस मंथ में। मुझे टोरस बहुत सारी चीज़ों की खोजबीन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो इस अप्रैल मंथ में। बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक प्रकाश की तरफ लेकर जा रही हैं। कुछ चीज़ें आपको, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस अप्रैल मंथ में जब आप देखोगे कि आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ को सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत खोजबीन हो रही है। और बहुत सारे टोरस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने वाले हैं, अपने अंतरात्मा के अकॉर्डिंग बहुत, मतलब आपकी अंदर की अवेकनिंग बढ़ती हुई देख रही हूँ बहुत सारे टोरस की। कोई यहाँ पर डिसीजन लेना चाहता है टोरस वृषभ राशि वाला, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही सोच विचार हो रहा है। ये बिजनेस हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके बारे में लगातार आप बहुत ज़्यादा एक गहरी सोच में मुझे दिख रहे हो अप्रैल मंथ में। किसी चीज़ को कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की खोजबीन कर रहे हो और कुछ चीज़ों को जानना चाहते हो, या फिर किसी काम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ को सर्च कर रहे हो, या उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या सोच रहे हो कि एक होता है ना कि हम जब परिणाम भी सोचते हैं कि ऐसे कर ले तो ऐसे सही रहेगा कि नहीं, वो कर ले तो वो सही रहेगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए मुझे यहाँ पर इस अप्रैल मंथ में आप देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी, मतलब इस अप्रैल मंथ में ना सोच विचार भी चल रहा है, बहुत सारे आत्म मंथन भी चल रहे हैं, और स्ट्रेंथ भी हाई पावर पर जा रही है। बहुत सारी विल पावर, किसी चीज़ को कर देने का एक मुद्दा उठा हो सकता है इस अप्रैल मंथ में, किसी सिचुएशन से लड़ने का, झगड़ने का, या फिर किसी सिचुएशन को रिसर्च करने का। कुछ ऐसी चीज़ में जहाँ पर आपकी विल पावर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है ना। तो उसमें आप देखोगे कि एक डिसीजन किस तरीके से लेने वाले हो। आप पर ब्लेसिंग बनी हुई है ईश्वर की, और असंतुलित भी हो सकते हो इस मंथ में। आप देखोगे कि असंतुलित भी हो सकते हो, अपने संतुलन को बनाए रखना है। ठीक है, अगर बात रहे कुछ ऐसी सिचुएशन की, अगर जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, पैसा बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत बहुत कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती हैं, तो इस अप्रैल मंथ में ना आप कहीं ना कहीं कुछ मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी डिसीजन को लेना चाह रहे हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो सकता है कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए बहुत सारी योजना बना रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके आत्म मंथन, कुछ चीज़ें चल रही हैं कि किस तरीके से ये काम कर दिया जाए। अगर इस वक्त पर आप मकान लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, कोई गाड़ी लेना चाहते हो,
कोई भी चीज़ लेना चाहते हो तो तब भी आप देखोगे कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। आपका पैसा काफ़ी खर्च होता भी नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं पैसा आपके पास आता हुआ भी नज़र आ रहा है। काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप कहीं ना कहीं एक मतलब अप्रैल मंथ में किसी एक टाइम पर कुछ चीज़ें आपको अंदरूनी तौर पर उदास भी कर सकती हैं, है ना। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए आपका मन खराब भी हो सकता है, मन उदास भी हो सकता है, मन परेशान भी हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी बन सकते हैं। तो इस अप्रैल मंथ में आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हो, आप किसी यात्रा के लिए सोच रहे हो, तो बिल्कुल उस यात्रा पर भी मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ अप्रैल मंथ में आप एक यात्रा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपना संतुलन बनाए रखना है। आपकी कुछ इच्छाएं, हो सकता है कि इस वक्त पर कुछ ऐसी इच्छाएं आपके मन के अंदर चल रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हो रही हैं, जो वो प्यार से रिलेटेड है या पैसे से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या है। इस अप्रैल मंथ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपका मन उदास भी कर सकता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है, मतलब यहाँ पर पैसे, अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ कर देना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर नहीं भी हो रही तो आपका मन कहीं ना कहीं उदास हो सकता है। जैसे कि इच्छा ना पूर्ति होना, किसी चीज़ को लेकर अगर कुछ सोच विचार कर रहे हो तो उसकी इच्छा ना पूरी होना के कारण थोड़ा सा उदास फील कर सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कुछ टाइम का ही टाइम रह सकता है। आगे चलकर उसी सिचुएशन पर जो चीज़ें आप चाह रहे हो, जो चीज़ें आपको उदास कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बिजनेस हो या प्यार हो या पैसा या कुछ भी ऐसा, तो आप आगे देखोगे कि आप ना अपने संयम पर कहीं ना कहीं एक कुछ चीज, मतलब यात्रा तो कर ही रहे हो, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी बीच में एक टाइम ऐसा आ सकता है जो मतलब होता है ना कि अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत ज़्यादा लालच बन रहा है। अब 1 2 3 बंदा कहता है कि अब ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, है ना। तो लेकिन उसके लिए भी उदास होना, तो आपके लिए सबसे पहली तो गाइडेंस यही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा लालच में नहीं जाना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, संयम रखना है। जो चीज़ें इन धीरे धीरे सब्र से हर चीज़ होगी, सब्र से हर चीज़ होगी, सब्र से हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी तरफ अगर पैसा भी आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ पैसा भी आ रहा है, तो लेकिन अगर पैसा भी आ रहा है तो अगर इस पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा की उम्मीद लगाए हुए हो तो आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर दोगे तो कई बार, है ना, दिल टूट भी सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मन खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशली अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि आप यात्रा भी कर सकते हो, लेकिन यात्रा में कहीं ना कहीं आपका दिल खराब हो सकता है, मतलब दिल खराब मीन्स कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकते हैं। यात्रा अगर आपकी होती भी है तो तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ना उदास कर देने वाली, अगर आपने कहीं पर जा रहे हो तो तब भी वहाँ पर ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको खर्चा तो हो गया लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं पर यात्रा करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि हमारा खर्चा तो काफ़ी हो गया लेकिन हमारा मन नहीं भरा। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपकी सुख समृद्धि, आपका पैसा कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है तो बहुत ब्लेसिंग भी है ईश्वर की आप पर बनी हुई, ठीक है। आपके प्यार पर, आपके पैसे पर कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन आपको हताश तो करेंगी, निराश तो करेंगी। कहीं ना कहीं आप सोच विचार भी करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत विचार करते हुए किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, है ना। कुछ ऐसे मुद्दे जो आपकी रात की नींद उड़ा सकते हैं। जैसे होता है ना कि रात को उठ रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार अंदर ही अंदर चल रहा है, तो आपको इस चीज़ पर भी अपना थोड़ा सा संयम रखना है, क्योंकि आपका असंतुलन हो, आपका हेल्थ इश्यूज़ बन सकता है, मतलब आपके हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं अगर आप खुद को संतुलित नहीं रखोगे। संतुलन रखना है आपकी एनर्जी के अंदर, अग्रेशन, गुस्सा, प्यार, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एक संतुलन आपको रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कट बात करने वाले हो, बहुत गुस्सा दिखाने वाले हो, अग्रेशन में कोई भी बात किसी को किसी भी तरीके से बोल देना और बिल्कुल भी ना सोच विचार करना कि हो सकता है कि सामने वाले का दिल टूट रहा है,
तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको संतुलन बनाना है, क्योंकि वही चीज़ें बाद में आपको परेशान कर सकती हैं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी मदर के साथ आपके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या गुस्सा आ सकता है, और बाद में उसी चीज़ पर खुद को एक पछतावा फील हो सकता है ना। अपने परिवार वालों के साथ हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, अपने परिवार वालों के साथ हो सकता है, अपनी लव्ड वन के साथ हो सकता है, अपने वाइफ के साथ हो सकता है, मतलब एक फैमिली मैटर जिसके साथ बहुत क्लोज वन हो। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये टाइम थोड़ा सा ऐसा बीच में आएगा, अगर जब लगे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो अपने आप को संभाल लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका रिलेशन है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप बहुत प्यार फील करते हो। तो उसी चीज़ में ऐसी सिचुएशन थोड़ी देर के लिए क्रिएट होगी, और उस थोड़ी देर को आपने संभाल लेना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हुआ मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अग्रेशन बनता हुआ देख रही हूँ, लेकिन वही रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा प्रेम भी देता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, और बाद में उसी रिश्ते के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जहाँ पर खुद की एनर्जी भी वेस्ट करना और दूसरों की एनर्जी भी वेस्ट करना। तो क्योंकि यहाँ पर मन परेशान हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, पैसा रुक जाता है, प्यार रुक जाता है, और सुख रुक जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम भी आ रही है पैसों को लेकर, बिजनेस में या कुछ भी, तो यहाँ पर कोई हेल्प आपको भेजी जाएगी ईश्वर की तरफ से, आपको हेल्प मिलने वाली है। आपके साथ कुछ स्ट्रगल अगर बने हुए हैं और लगातार आपने काफ़ी हिम्मत दिखाई है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, तो तब आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आपके अकॉर्डिंग ना हो। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर आप ईश्वर की रजामंदी में चलोगे और संयम से, सब्र से चलोगे, चीज़ों को उस तरीके से, अगर आपको पता चल गया कि आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, तो आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर आप कंट्रोल कर जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल आप देखोगे कि आपकी तरफ बहुत अच्छे, आप अगर पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई है, तो नेक्स्ट वो आपकी पूर्ति की जाएगी। वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी बेटर होते हुए देख रही हूँ। अगर रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं कोई गुस्सा, नाराज़गी, कोई ऐसी गिल्ट या कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, मतलब वाणी से कुछ ऐसे गलत शब्द आप निकालते हुए मुझे दिख रहे हो, अप्रैल मंथ में कुछ ऐसे फैमिली मैटर बन सकते हैं, जिस कारण से बाद में मन बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। लेकिन वही रिश्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए थोड़ा सा सब्र से रहना है। ऐसा वक्त आए तो थोड़ा सा अपना मन चेंज कर लेना है, या फिर साइलेंट हो जाना है, या फिर किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को चेंज करना है, क्योंकि वही रिश्ते, अगर ऐसा आप करते हो तो वही रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा प्रेम देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपने रिश्तों को प्रेम दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि आगे बढ़ते 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 आपकी लाइफ में जो रुके हुए मुद्दे हैं वो सारे आगे चलने लगेंगे, चीज़ें बेटर होती हुई नज़र दिख रही हैं, काफ़ी सुख समृद्धि भी दिख रही है, यात्रा करते हुए भी दिख रहे हो। अगर किसी चीज़ पर डिसीजन लेना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो वहाँ उसके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स मैं देख रही हूँ। अब्रॉड की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आगे बढ़िए। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम में हो, किसी चीज़ का रिज़ल्ट चाहते हो तो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। बस अपनी एनर्जी को एकत्रित करना है और संयमित करना है आपको, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोहमाया में ना जाकर चीज़ों को बैलेंस करना है। आप देखोगे कि चीज़ें बहुत ही बेस्ट होने वाली हैं, आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। बस अपनी नेगेटिव ऊर्जा को संभाले रखना है, नेगेटिविटी को, अपनी गलत एडिक्शंस को, मतलब अपनी गलत एडिक्शंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपनी गलत हैबिट्स पर कंट्रोल करना है। चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस्ड होते हो और चीज़ें गलत तरीके से रिएक्शन देते हो, तो सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है जो आपको बहुत दर्द भी दे सकती है, परेशान भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अगर आप बैलेंस बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे, है ना। तो ये थी आपकी ऑल ओवर रीडिंग टॉरस इस अप्रैल मंथ की। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो लाइक जरूर, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक तो आपको स्टार्टिंग में ही कर देना है,
तभी तो आपको एक्यूरेट रीडिंग का मज़ा आने वाला है कि हाँ फ्लो करने वाली है आपकी तरफ यही एनर्जी और यही होने वाला है आपके साथ। ओके, और आपको पहले ही मालूम है तो आपके लिए सॉल्यूशंस भी आ गया। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।